और नौकरी करके शेयर मार्केट के अंदर में पैसा कमाया। आपको किसी ने कहा नहीं शेयर मार्केट जुआ है? मुझे पता लग गया था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मिडिल क्लास, ये दोनों का लीथल कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं हंगर लाइफ की। तो ये डर किस चीज़ का है? अभी आज की दिन पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डर जो 2004-05 में था या 2000s में था, उससे तकरीबन 70-80% डर निकल गया है मार्केट में से। आपने भी तो बहुत नुकसान किया था। आईपॉड लेना था, तो आईपॉड लेने में पैसा पापा से लिया, लॉस कर दिया। तो कोविड में क्या हुआ था फिर? कोविड नहीं आता ये तो वो रिस्क मैनेजमेंट का समझ में कभी ज़िंदगी में नहीं आता। तो ये लगता है 600 करोड़ 700 करोड़ आज ये कंपनी मैनेज कर रहे हैं। कंट्रोल किसके पास रहता है? किसी के पास नहीं कि रोहन वधे तो लेवानू घटे तो बेचवानू, सिंपल फॉर्मूला लाइफ नहीं किया और वो बंदूक लेके आपके पीछे आए। मार्केट में फैला भी गया, तो मैं 1-2 दिन अंडरग्राउंड हो गया था एंड ही केम टू शूट आउट। मीन्स अगर सामने में हो भी गया तो शायद गोली वोली भी लग गई होती। पैसा पैसा बोलना है, पैसा सुनते ही कान में आवाज़ आ जाती है और हाथ में खुजली। मारवाड़ी आदमी को पैसा दिखाई देता है और पैसे की बात में वो ना अपनी लुगाई से और ना अपने छोरे पे किसी पे विश्वास नहीं करता। ऐसे ही पैसों की बात भी करेंगे और ऐसे ही बंदा जिसने ज़ीरो से शुरू किया, नौकरी करते हुए आज 700 करोड़ रुपए का मैनेजमेंट कर रहा है। कैसे इसने पैसा बनाया, कैसे ये आपके लिए काम आएगा, हम आपसे मिलेंगे इसी पॉडकास्ट के अंदर में। बने रहना अंत तक। हमारे बीच में हैं टर्टल वेल्थ से रोहन मेहता। वेलकम सर। थैंक यू। मैं सीधा शुरू करता हूँ। Perfect. आपने अपनी जर्नी जो शुरू की थी, नौकरी की और नौकरी करके शेयर मार्केट के अंदर में पैसा कमाया। आपको किसी ने कहा नहीं शेयर मार्केट जुआ है, क्यों घुस रहे हो? अभी भी कहते हैं लोग जुआ है, पर ठीक है। मीन्स आई थिंक सो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पता लग गया था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मिडिल क्लास, ये दोनों का लीथल कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं हंगर लाइफ की। कि बिकॉज आपकी 20-22 साल आपकी पूरी जो ख्वाहिशें होती है वो क्या है, वो दफनाई जाती है। और जब आप सोचते हो कि नहीं अभी सीरियस हो जाते हो आपकी करियर में, तो आपको लगता है कि द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज़ समथिंग विच आई कैन डू बाय हार्ड वर्क। सो आई थिंक सो मैं स्टॉक मार्केट के पास नहीं आया था, स्टॉक मार्केट मेरे पास आया था। तो मैं मेरे MBA कर रहा था, तब मुझे स्टॉक मार्केट से मैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस में जुड़ गया। आईपॉड लेना था, तो आईपॉड लेने में पैसा पापा से लिया, लॉस कर दिया, और वही पॉइंट से पापा को पैसा वापस देना है। तो इतना बड़ा पैसा था कि वापस वैसे तो नौकरी से तो दे नहीं पाता था। तो आई थिंक सो सब ने बोला कि ये जुआ है, ये है, पर मुझे ऐसा लगा कि यार ये ऐसा तो जुआ है नहीं। अगर ये राइट एक्यूमेंट से किया जाए और राइट डिसिप्लिन से किया जाए तो आई थिंक सो फॉर अ पर्सन लाइक मी हु हैज़ बिलो 90 IQ and not very high intelligence, ओके। can fairly do very well and make good money, because I think so lower middle class वाले का एक ही सपना होता है, पैसा बनाना, और कोई सपना ही नहीं होता है। तो फिर लोग इतना डरते क्यों हैं? सिर्फ 10% लोगों ने अभी तक डीमेट बनाया है, तो लोग इतना डरते क्यों हैं? 10% भी नहीं होगा, पर इसलिए डरते हैं क्योंकि लोग ऐसा नहीं समझते हैं कि लोग सब इसको ऐसे स्पेकुलेशन पॉइंट से देखते हैं। वो ऐसा नहीं समझते हैं कि मुझे उसको टाइम इन्वेस्ट करना है, मुझे उसमें कितना पढ़ना है। बहुत बच्चे आते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट करना है। मैं बोलता हूँ कितनी बुक पढ़ी है आपने? तो बोला एक भी नहीं। बोला जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप उसमें मीन्स सी यू हैव टू पुट द 10,000 आवर्स, जो हम बोलते हैं ना 10,000 आवर्स ऑफ लाइफ, या 10 साल रखने पड़ेंगे। आज ये लगता है 600 करोड़ 700 करोड़ आज ये कंपनी मैनेज कर रहे हैं, आज इतना रिटर्न है, उसका रिटर्न रिजल्ट ये है कि 10-15 साल इतनी मेहनत की है, इतनी मार्केट में खून देखा है, फिर ये समझ में आता है कि इट इज़ नॉट ईजी, बट अकॉर्डिंग टू माई कॉम्पिटेंस आई थिंक सो इट वॉज द ईजीएस्ट आई कुड हैव गॉट। तो ये डर किस चीज़ का है और कैसे इसको भगाया जा सकता है? जो डर लोगों के बीच में है, इसको कैसे भगाया जा सकता है? आई थिंक सो डर है ना, जो मैंने करियर जब चालू किया था 2004-05 में, तो बहुत डर था। बिकॉज क्या होता था, लोग स्पेकुलेशन के हिसाब से लेते थे। कोई एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, एक्सचेंजेस का भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, तो ज़्यादा काम कर लिया है, सुसाइड कर लिया। अभी गांव में एक बंदा सुसाइड कर लेता है, अब सबको लगता है मेरा बेटा भी सुसाइड कर लेगा, राइट। नाउ आफ्टर 15 ईयर्स नॉलेज भी बढ़ा, सेबी ने भी ट्राई की कि भाई अच्छा चीज़ राइट लेवल पे लोगों को दिया जाए।
अभी आज की दिन पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डर जो 2004-5 में था या 2000s में था, उससे तकरीबन 70-80% डर निकल गया है मार्केट में से। आपने भी तो बहुत नुकसान किया था। नुकसान तो करना ही पड़ेगा ना यार, नुकसान के बिना तो कैसे हाउ यू कैन मेक मनी, राइट? बट पर मैंने तो सुना था आप ऑलमोस्ट बहुत कुछ खो दिए थे, ऑलमोस्ट जो कमाया सब खो दिया था। 3 बार ऐसा हुआ था कि आई हैव लॉस्ट। पहली बार तो था ही नहीं और गवा दिया था, सेकंड टाइम था उतना से ज़्यादा गवा दिया था, और थर्ड टाइम थोड़ा ही रहा था। हाँ। पर तीन चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके हिसाब से ही आज मैं हूँ कहीं पे हूँ। पहले तो कहानी 1 by 1 कि कब कब आपने क्या क्या गवाया था। पहले तो 50,000 रुपये पापा से दादा से लिए थे कि RPL Year? IPO में डालेंगे, 2004-5 आई थिंक सो। ओके। तो मेरा दोस्त स्टॉक मार्केट, ऐसे हम नए नए MBA हुए थे, तब 5,000 रुपये मिले ना तो ऐसा लग रहा था कि यार लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं, राइट? तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि बहुत सिंपल है, RPL के इशू में IPO में पैसा डालो, 50,000 रुपये खुलेगा, मिनिमम 20% ऊपर। हाँ। तो 50,000 का 20% ऊपर 10,000 रुपये मैंने पापा से महीने के लिए पैसा मांगा। बोला 10,000 मिल जाएंगे, मैं आपको 50,000 वापस दूंगा। हाँ। मेरे पापा ने नहीं दिया, मेरे दादा ने दिया। हाँ। मेरे पापा राइट थे, मेरे दादा नहीं थे। और 50,000 रुपये जो दिए उसमें फिर RPL का IPO प्रीमियम नहीं खुला। हाँ। वो तो वही होता है जब आप एक्सपेक्ट करते हो, वो तो होता ही नहीं है, वो तो दुनिया का दस्तूर है। हाँ। पर फिर क्या हुआ, पैसा तो है, अभी दिया है, और अरमान तो iPod के हो गए थे। तो फिर मेरे फ्रेंड ने बोला इसमें ना ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग किया चालू, तो धीरे धीरे EMI में पोर्टफोलियो खाली हो गया। EMI में पोर्टफोलियो बढ़ता है तो EMI में पोर्टफोलियो खाली हो गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा यहाँ से गया है, यहाँ से ही कमाएंगे। तो आई थिंक सो आई गॉट ह्यूज स्लीपलेस नाइट्स, 2-3 years, 50,000 was a very big amount. I have still not written that money to my dad. I feel it's a very lucky thing, right? तो आज 50,000 by God's grace is not a big amount, पर वो टाइम पे ऐसा था कि ज़िंदगी में कैसे how I would gather that 50,000 and give back to my father. सेकंड था 2011 में, I'm sure 2011. So हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, और क्या होता है जब स्कीम होती है ना वहाँ पे स्कैम होता है। तो हमने पैसा डाला और हमने लेवरेज किया। पूरी दुनिया में, सृष्टि में 3 L ही दुख के कारण है, लेवरेज, लीकर और लेडीज। जो मैन के लिए अदर लेडी हुई, सेकंड लेडी जो हुई, तो 3 ही सबसे दुनिया में प्रॉब्लम है। तो लेवरेज मेरे में था, तो हमने सोचा कि ज़्यादा काम कर लेंगे, पर मार्केट को पता चल जाता है कि रोन सेट आए हुए हैं। कि कोई बंदा है जो हवा में उड़ रहा है और मार्केट वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। आई थिंक इन वन फाइन डे आई लॉस्ट एवरीथिंग व्हाट आई हैड, एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं इतना स्ट्रेस में था, नींद नहीं आ रही थी, और हमने जस्ट वी वर एक्सपेक्टिंग अवर फर्स्ट डॉटर। नम्रता वॉज 9 month प्रेगनेंट और 8th month प्रेगनेंट। और मैंने सोचा यार डिलीवरी भी कैसे होगी, बिकॉज जब पैसा आता है ना तो खर्चे बहुत बांध लेते हैं हम, तो खर्चे तो हो गए थे। पर तो देन माय वाइफ टोल्ड दैट सी यू कैन पुट माय गोल्ड एंड डू। मैंने बोला यार ज़िंदगी में इतने तो बेकार नहीं है कि गोल्ड कर लेंगे। तो आई हैव दिस कोट दैट गुजराती में मैं बोलता हूँ कि रडी लेऊ का तो लड़ी लेऊ, या तो रो लो या तो फिर खोलो, मीन्स दोनों में से एक ही चीज़ है। तो आई थॉट दैट आई विल फाइट, एंड देन आई फॉट एंड अगेन वेंट बैक, एंड देन अगेन हैपेंड नाउ, नॉट बिकॉज ऑफ रेदर मी बट इट वॉज बिकॉज ऑफ कोविड। तो कोविड में क्या हुआ था फिर? सो कोविड, आई थिंक सो कोविड एक ऐसा इवेंट था जो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मार्केट डाउनफॉल होगा, और ऐसा हमने कभी देखा भी नहीं था। एवरीडे मार्केट फॉल हो रहा था। तो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे हमने बहुत सारे हमारे प्रॉफिट लॉस कर दिया, जो ऑलरेडी कहीं प्रॉफिट हमारा था। तो दैट इज़ वेयर आई थिंक सो वी हैड अ गुड सेटबैक। बट आई थिंक सो ये तीनों देखूँ ना इंसिडेंट्स ऑफ माई लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों केम एट अ वेरी राइट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर 50,000 नहीं आता तो मैं स्टॉक मार्केट में कभी नहीं आता। 2011 में अगर मैंने लॉस नहीं किया होता तो मैं शायद लेवरेज और राइट स्ट्रेटजीज की सर्च में नहीं लग जाता, और कोविड नहीं आता ये तो वो रिस्क मैनेजमेंट का समझ में कभी ज़िंदगी में नहीं आता। तो आई थिंक सो एवरी सेटबैक कम्स विथ अ लर्निंग
that will help you over the period of time. Because मुझे याद है मैं 2011 में I had a huge loss, right? तो पैसा नहीं था, तो एक दोस्त को मैंने फ़ोन किया, बोला यार ये हो गया है, बिकॉज फर्स्ट टाइम अपने कभी पैसा ज़िंदगी में कमाया वो चला जाए तो कितना दुख होता है. एंड दैट वॉज गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? सो माई फ्रेंड तेजस टोल्ड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, दैट कि समझने लाखों में ख़त्म हुआ, करोड़ों में नहीं हुआ ख़त्म, कम में सलट गया. फिर जब कोविड में हुआ तो करोड़ों में ख़त्म हुआ, 100 करोड़ों में नहीं हुआ. तो मिस्टेक्स तो होने वाली है, यू विल लर्न फ्रॉम द मार्केट्स, बट आई थिंक सो ट्यूशन फी मार्केट तभी आपसे बड़ा लेता है जब आप वो मिस्टेक से सीखते नहीं हो. वो कहते हैं ना, घर वाले हमेशा कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूटा है, अच्छा है बच गया, हाथ में ही काम पड़ गया. हाँ, मैं हाथ में खत्म. पर नाउ नेक्स्ट डे इफ यू डोंट वेयर अ हेलमेट एंड अ सीट बेल्ट इफ यू आर ड्राइविंग इन अ कार, देन मुझे ऐसा लग रहा है फिर पूरा ही आप जाते हो. तो फिर आपको एक हाथ नहीं जाता, पूरा बॉडी जाता है. तो इस हिसाब से मार्केट में भी पीपल डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. आई थिंक सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन. लोग समझते हैं कि ये मार्केट में पैसा कमाना बहुत टफ है. हिस्ट्री में बहुत सारे स्कैम हुए. हर्षद मेहता, कितनी सच्चाई है उसमें? पूरा वो सच्चाई होगा. आई एम नॉट श्योर, मैं तो स्कूल में था तो, पर मेरे हिसाब से जितने भी लोग से हम बात करते हैं, जितने भी लोग से हमने मिलते हैं, जो पुराने लोग हैं, सब थे. पर देखो स्कैम क्या चीज़ है पता है, ये तो क्या, ये मार्केटेड वर्ड है स्कैम. जो बंदा कुछ भी करता है रियली कुछ इलीगल ही किया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि रियली इलीगल कभी नहीं होता है. वो ट्राई करता है कि ये चलेगा और ये लूप होल है, यहाँ से मैं पैसा कमा सकता हूँ. और फिर वो लूप होल इतना बड़ा हो जाता है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं वो उसको नाम स्कैम दे देते हैं, बिकॉज वो रेगुलेटर्स है, वो एग्रीगेटर्स नहीं है. रेगुलेटर का काम है जब वो पता चले कि ये लूप होल है तब वो लूप होल में सीमेंट डालना, वो रेगुलेटर का काम है. दो सेबी हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल इन लास्ट 10-15 ईयर्स, पर अब यही सेबी का जन्म भी हर्षद मेहता के टाइम से ही हुआ था. सो हमारा कोई रेगुलेटर ही नहीं था वो टाइम पे. कंट्रोल किसके पास रहता है? मार्केट रेगुलेटर्स के पास, ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूट्स के पास, पॉलिटिशियंस के पास, या पैसे वाले अडानी अंबानी के पास? किसी के पास नहीं. मार्केट का एक ही रेगुलेटर है, वो है अर्निंग्स. कंपनी पैसा कमाती है तो बढ़ती है, कंपनी नफ़ा करती है तो बढ़ती है, पर कंपनी लॉस करती है तो नीचे जाती है. तो हमने सुना कि कंपनी के शेयर्स के भाव ब्रोकर और उनकी टीम और उनके नेटवर्क के हाथ में है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं. मीन्स मैं आपको बताऊं कि ये बात ठीक है, एक अंश पे कुछ होगा भी, कर सकते हैं. एक्सट्रीम छोटी कंपनी में हो भी सकता है, पर आज बड़ी कंपनी में ये करना बहुत टफ है और इतना मार्केट वाइड हो गया है कि ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है अभी करना. पर हाँ, आप बताओ कि कोई छोटी कंपनी होगी 20-50 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, तो शायद तक पॉसिबल हो सकता है, पर वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का इतना इन्वेस्टमेंट्स होता भी नहीं है. तो फिर ये जो हम आज सोशल मीडिया में बहुत कुछ देखते हैं, या लोग भी आते हैं आजकल प्रपोजल्स लेके कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कराइए, 10% अ डे, 10% का ग्रोथ, 100% ग्रोथ, 200% ग्रोथ एक साल के अंदर में, ये पॉसिबल है? ये कोई सेबी रेगुलेटेड नहीं होंगे. अब पहले उसको पूछो कि तू सेबी रेगुलेटेड है, आपके पास सेबी का कुछ लाइसेंस है, आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर है? ना, बट बोलते हमारे पास नॉलेज है, हम ट्रेडर है, हमने प्रूव करके दिखाया. वो तो फिर यही हो गया कि आपके पास लाइसेंस नहीं हो और आपने गाड़ी में बैठ गए. हाँ. वो बोलेगा कि 200 किलोमीटर पर आवर चला सकता हूँ, आप मान लिया, तो फिर अभी आपका ही पॉइंट है ये. तो वो तो आप पहले क्या देखोगे कि आप उसके पास लाइसेंस है, उसके पास ये है. इन्वेस्टर को और ट्रेडर को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? क्योंकि जजमेंट नहीं कर पाते. यानी कि यंगस्टर्स जब आते हैं तो वो अपने आप को इन्वेस्टमेंट्स बताते हैं, बट एट द एंड वो खुद जुआ खेलने लग जाते हैं, मैनिपुलेट, मतलब स्पेकुलेशंस के अंदर में फंस जाते हैं. तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? देखो, पहले तो है ना, ये हम बोलते हैं कि एक इन्वेस्टर ही रहना चाहिए, ट्रेडर नहीं रहना चाहिए. ये हो ही नहीं सकता है. जंक फूड खाने के बाद ही हेल्दी फूड खाने का मज़ा आता है. तो आप सिर्फ हेल्दी फूड बात करते हो तो कभी मज़ा भी नहीं आएगा. उसको जंक खाने के बाद ही पता चलेगा कि साला फिट रहना है तो हेल्दी फूड खाना पड़ेगा. तो वो ट्रेडिंग करके लॉस नहीं करेगा तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट्स क्या है. सो यू कैन नॉट टीच टिल दैट किड डजंट फॉल. सो मैं अपने को उसको वहाँ पे ज्ञान ही नहीं देना है कि भाई
कर, पर वो बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे टूटेगा, कहाँ पे बढ़ेगा। हमने भी ट्रेडिंग किया था, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है मैं पहले दिन से इन्वेस्टर था, हो ही नहीं सकता है। हमने भी किया था, हमको भी लगा कि नहीं यार ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा बनता है, तो फिर हम भी वहाँ पे शिफ्ट हो गए। एक और दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, मैं अपने आप को ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों मानता हूँ। एनीथिंग विच इज़ रिगार्डेड टू प्राइस इज ट्रेडिंग। सो प्राइस ही देख के आप करते हो, नॉन पॉइंट ऑफ फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी क्या है, और आप फंडामेंटल देख के थोड़ा वैल्यू देख के इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आप जनरली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पे हो। पर मैं आपको, मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि डाइट, फूड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोनों मिथ है। ओके ये जब तक पिक्चर दिखाना है या बात करनी है तो अच्छा है, पर यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब मार्केट टूटेगा तब कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसी पे। रियल तो टफ पॉइंट ये है ना कि आपके पास जलेबी है और एप्पल है, तब क्या चूज करते हो? तभी तो आप एप्पल चूज करने वाले कितने लोग होंगे? तो शायद एक होगा 10 में से। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में चूज इन्वेस्टमेंट एक ही करेगा, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक की आबादी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बिकॉज ही विल नो दैट कि यहाँ से पैसा बनाने से ईजी है पैसा इन्वेस्टमेंट में बनाना। एक सवाल मेरे पास आया था कि मार्केट में लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स इतने बड़े लेवल पे हो चुके हैं कि लाखों करोड़ों की बातें हो रही हैं, और उन लाखों करोड़ों के अंदर में यहाँ तक सुनने को आता है कि लोग जंग यानी वॉर तक करवा लेते हैं मार्केट को गिराने के लिए। तो हो सकता है, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये सब नहीं सोचना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये सब क्या करता है, आपको नेगेटिविटी फैला देता है। आपको आपका पॉइंट से बात करना है। मीन्स आज फॉर एग्जांपल हम बोले कि भाई बहुत सालों पहले जो हम NSE में इन्वेस्टमेंट करते थे या PPF में करते थे, वो यहाँ इन्वेस्ट करते थे, वहाँ इन्वेस्ट करते थे, वो तो डेटा पता नहीं था, इसलिए हमको पता नहीं था, राइट। पर कल उठ के वो भी, उसमें भी कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। माई पॉइंट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर इज़ वेरी सिंपल, दैट बॉस योर इन्फ्लेशन गोज एट 10 or 12% a year, period, right? What is an asset which can outperform 10 or 12%? It's equity और गोल्ड, शायद तक की एक रेंज में। इक्विटी में म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी, कुछ भी ले लो आप। और तो आपके पास इट इज टीना। व्हाट इज टीना? इज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। वाह। सो इफ यू विल गो ऑन टू द ट्रैप के ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप इन्फ्लेशन को कैसे? आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी डॉटर 8th स्टैंडर्ड में अभी आई, वो इंटर्न करने आई थी ऑफिस में, तो वो NISM के एग्ज़ाम दे रही थी, NSE की एग्ज़ाम है बेसिक की। तो वो मुझे पूछ रही थी, पापा हम पोस्ट ऑफिस में क्यों पैसा नहीं डालते हैं? पोस्ट ऑफिस गिव्स 8% समथिंग रिटर्न, 8%, 7.8%, 7.5%। FD gives that much। ठीक है, डैडी दिस इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, वी शुड। मैंने, बेटा तेरी फीस जो कंपाउंड होती है ना, वो 12% पे तेरी फीस बढ़ती है हर साल। ओके, और 8% पे मैं लगा रहूंगा तो मैं तो 4% अपनी हो ही नहीं सकता है, मैं डाल ही नहीं सकता हूँ उसमें। सो आइदर इन इंडिया नाउ देयर इज 2 ऑप्शन। वन, यू लीव बिलो मीन्स, ओके, which you don't have any expenses, or either you want to live a great life, you want to travel superb, you want to travel business class, you want to have great cars, great home, superb location, then you need to take risk, man. There is no other option. There's Tina. आपने इतनी सारी बातें बताई है अरुण भाई, एक मस्त टिप मुझे कहीं से मिली है तो ये टिप का क्या करूं मैं? पहले तो करूं कि नहीं करूं? टिप वेटर्स के लिए होती है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होती है। नॉलेज इन्वेस्टर्स के लिए होता है। तो आप बताओ, आप इन्वेस्टर हो या वेटर हो? यार दोस्त ने बोला है जबरदस्त शॉर्ट मिलेगा मेरे को ये। शॉर्ट मुझे पता है किसने आपको बोला होगा। तो ये शॉर्ट टिप जो है, हाँ, इसका क्या किया जाना चाहिए? टिप का क्या करना चाहिए? 17 साल से एक ही चीज़ पता चली है कि शॉर्ट कुछ मार्केट में है ही नहीं। शॉर्ट यही है, मुझे नमिश भाई ने बताया था, नमिश शाही नाम है, कि शॉर्ट ये है कि आप अच्छे कर्म करो, आप अच्छा पढ़ो, आप अच्छी इंटेग्रिटी रखो। ये शॉर्ट फॉर्मूला है। डिसिप्लिन रहो, ये शॉर्ट फॉर्मूला है। बाकी बॉस, जो स्टॉक आज से 2008 में हम ट्रेड करते थे जब हमने करियर चालू किया, आज वो सब स्टॉक 90% डाउन है। 2008 से अभी भी। ये निफ्टी के स्टॉक की बात कर रहा हूँ।
ये सब स्टॉक है ही नहीं मार्केट में, किसी को पता ही नहीं है कि कौन से स्टॉक है। और वही चीज़ हर्षद मेहता के टाइम पे केतन पारेख में थी। हर्षद मेहता के स्टॉक किसी को याद ही नहीं थे केतन पारेख में कौन से थे। केतन पारेख के स्टॉक जब 2008 में हम आए तो पता ही नहीं था कि ये स्टॉक टूट गए थे 2008 में। 2008 के स्टॉक आज किसी को नहीं पता है कि कैसे टूट गए थे। मार्केट में साइकिल इतनी फास्ट मूव हो जाती है दैट पीपल सी। एक चीज़ और, ये आप पूछ रहे हो तो आप किसके भी साथ काम करो जो उसका एक क्रीडेंशियल सेबी के बाद ये है कि उसने एटलीस्ट 10 साल मार्केट में काम किया हो, क्योंकि उसको हर साइकिल पता है मार्केट की। सो श्योर शॉट अगर आपके पास आए तो आपको मीन्स चार्ली मंगर का कोट है कि देयर इज अ क्विकेस्ट वे टू गेट पुअर इज टू गेट क्विक रिच। There is a quickest way to get poor is to get quickly rich. क्विकली रिच। जो क्विक रिच फॉर्मूला होती है वो आती है, कैसे आती है मैं आपको बताऊं कि आपने 10 साल 8-9 साल बहुत काम किया और 1 साल में आप हीरो हो गए। आपको लगता है ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। यू गिवन 10 years वेरी हार्डशिप फॉर वर्क एंड देन दैट 1 year इज योर ओवरनाइट सक्सेस। आपने डिसिप्लिन की बात की और आजकल मार्केट में ऑनलाइन डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनिए, डिसिप्लिन तरीके से आप डालिए शेयर मार्केट में, SIP करिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। ये सब कितना इम्पोर्टेंस रखता है या ये भी एक मिथ है? नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं है। कुछ डिसिप्लिन को छोड़ के कुछ ऑप्शन ही नहीं है। सो आपके हिसाब से डिसिप्लिन को किस तरीके से देखा जाए अगर यंगस्टर्स देखना चाहे तो? डिसिप्लिन यानी आई थिंक पर्टिकुलरली इन इन्वेस्टमेंट। यार डिसिप्लिन यानी मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आपने डिसाइड किया है वही आप करो और जो राइट है। यू नो वी ऑल व्हेन वी आर यंग वी ट्राई कि जो यूनिवर्सल लॉज है ना उसको ब्रेक और बेंड करना है हमको। एंड 10-15 साल में पता चलता है वही लॉ राइट थे। राइट लाइक कंपाउंडिंग का कोई यूनिवर्सल ब्रेकडाउन है ही नहीं। तो यंगस्टर होते हैं ना तो रिबेलियन होते हैं। हाँ रिबेलियन होते हैं कि यार मैं ये भी जो बोल रहा है कैसे अरे क्या बात कर रहा है 20% की ग्रोथ, मैं तो हर साल 100% कर सकता हूँ। अरे कर सकता है, जब 1 लाख रुपए होता है मार्केट तेजी होती है तो 200% भी कर सकता है, पर यही चीज़ फिर टिकनी भी चाहिए ना। सो डिसिप्लिन को ऑप्शन ही नहीं है और डिसिप्लिन आप नहीं होंगे तो मार्केट आपको कर देगा। आपके हिसाब से आपका आइडल शेयर मार्केट में कौन है? बहुत सारे आइडल्स हैं। मीन्स लाइक हर एक सेगमेंट में हमारी ऑफिस में आप देखोगे तो आइडल्स बहुत सारे हैं। सो मैं एक बंदे के साथ रिलेट नहीं कर सकता हूँ, पर आई थिंक सो द मोस्ट आई एम क्लोजेस्ट टू कुड बी लॉट ऑफ पीपल। सो अगेन यू नो कोई एक का लूंगा तो वो सुन लेगा तो वो मुझे बोलेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया। सो लॉट ऑफ पीपल बट आई लर्न फ्रॉम एवरी वन, लाइक यू नो स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर्सन टू लार्जेस्ट पर्सन। आई थिंक सो इक्विटी इज नॉट अबाउट ओनली लर्निंग उसने कैसे स्टॉक पिक किया था। I understood a very important factor about luck also from equity. So I asked I am very fond of a person, which I'll tell one of the name is Shankar Sharma. A very, very profound investor. I just loved him. Or first time I met him and I asked him, sir, who makes more money? Disciplined or dumb? कौन ज़्यादा पैसा बनाता है? So he told a very beautiful thing and that is luck. और फिर मैंने अपना हाइंडसेट देखा तो उसने बताया कि मैंने भी देखा कि हाँ यार लक हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बट लक कैन नॉट बी विदाउट हार्ड वर्क। सो दैट इज फॉर श्योर। एज अ बेटर एंड एज तो कुछ जिंदगी में कभी होता नहीं है, पर टू वर्क हार्ड एंड देन लक फॉलोज अकॉर्डिंगली। अब कुछ पर्सनल चीज़ों को आपकी मार्केट दोनों मिक्स करके सवाल पूछूंगा। शेयर मार्केट के वन ऑफ द बेस्ट नोन पर्सन जिन्हें लोग गुरु मानते हैं, अब तो शायद इस दुनिया में अब नहीं है, इस दुनिया में, राकेश जी झुनझुनवाला, उनसे मिले हैं? ऑफ कोर्स। मैंने वो बड़ी फनी कहानी है आपकी। राकेश जी को तो बहुत टाइम मिले है। मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड हैज़ बीन अनकाइंड टू इंडिया। आई डोंट थिंक सो नो एनीबडी वॉज एज बिलीवर ऑफ इंडिया। मैं मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा एज ही वॉज फॉर इंडिया। मीन्स इंडियंस ही इंडिया पे बिलीव नहीं करते हैं और करते थे, जो ही बिलीव्ड इन इंडिया एंड आई थिंक सो हिज थॉट एंड हिज क्रिस्टल क्लियर पॉइंट। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल है। हम एक इंडिगो की कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और ही वॉज वो बात कर रहे थे उसके CEO और ही डोज्ड ऑफ, सो गए वो।
बट वो उठ के ही वो सो शार्प अच्छा, that he knew what to do. Means his acumen was so straight that I think so, and his risk-taking ability, man. Means वो उसने जो बात की थी बहुत इनिशियली मुझे कि रोहन વધે તો લેવાનું ઘટે તો વેચવાનું, सिंपल फॉर्मूला लाइफ नहीं, बढ़े तो लेने का, नीचे जाए तो बेचने का, जो रिटेल उल्टा करता है, अच्छा, बढ़े तो और लेने का, दैट इज द, और जैसे ही वो टूटना शुरू हो तो बेचना शुरू करे. सो आई हैव डन अ ट्रेडमार्क ऑफ कोट, मेरा ट्रेडमार्क है. हाँ, मैंने उसको बात करनी थी मुझे. सो आई हैव डन अ ट्रेडमार्क के डोंट सेल एनीथिंग विच गोज नॉर्थ. जो ऊपर जा रहा है उसको कभी मत बेचो. ओके. डोंट होल्ड एनीथिंग विच इज गोइंग साउथ. नीचे जा रहा है उसको होल्ड मत करो. एंड रिप्लेस ईस्ट एंड वेस्ट. जो कंसोलिडेट हो रहा है उसको हटा दो, उसको रिप्लेस करो. कौन? नॉर्थ से. एंड दैट इज वेयर यू विल फाइंड ग्रेटनेस इन पोर्टफोलियो. वाह, दिस इज रियली आई ओपनिंग फॉर मी. मैं फिर से एक बार बोलूँ कि जो नॉर्थ जाता है उसको कभी मत बेचो. जो साउथ जाता है उसे कभी हाथ में मत रखो, और जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाता है उसको नॉर्थ से रिप्लेस कर दो. पीरियड. तो आई टेल यू माय बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ स्टॉक इज नॉट जिसमें मैंने लॉस किया है. माय बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ स्टॉक्स आर द स्टॉक्स व्हिच आई डिडंट होल्ड व्हेन दे वर गोइंग नॉर्थ. तो जब तक जाता है जैसे ही थोड़ा गिरने लगे आपको पता ही नहीं है कितना जाएगा. आपको पता, कोई बोलते ना टारगेट. व्हाट इज टारगेट? 2000 का चीज 20,000 हो जाएगा, पता ही नहीं है. 100 रुपए का MRF आज 1.5 लाख का है. अरे वो तो चलो बहुत आउटलायर स्टोरी है. मैं आपको बताऊं, अभी तो हम प्रमोटर के साथ काम करते हैं, इतना प्रमोटर को जानते हैं, बात करते हैं बिकॉज ऑफ PMS. प्रमोटर खुद को नहीं पता होता है इतनी कंपनी इतनी बढ़ने वाली है. मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कंपनी है, ट्रांसफॉर्मर की कंपनी है, 2500 करोड़ की मार्केट कैप. हम मिले प्रमोटर को, तो मैंने बोला यार 15 साल से स्टॉक यही है. बोला यार पता ही नहीं है, स्टॉक हमारा चलता ही नहीं है. और प्रमोटर को कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक प्राइस में, बराबर, अपने धंधे में, और धंधा इतना फैंटास्टिक. तो प्रमोटर भी शौक हो गया कि यार ऐसा कोई देखता ही नहीं है. हम एक वीक पहले प्रमोटर को मिले, अभी वो स्टॉक प्राइस उसका 12,000 रुपये हो गया है. बोला यार क्यों बढ़ रहा है इतना? अच्छा, वही प्रमोटर है, वही टीम है, वही धंधा है, कुछ नहीं चेंज हुआ है. पर इन 1 ईयर दैट 2,000 रुपीज वेंट टू 12,000. मार्केट की नजर पड़ गई उस पे, लोगों को इंटरेस्टिंग बिजनेस लगने लगा. और ये 12,000 का 50,000 भी हो जाएगा, किसको पता है. आपने रिलेशनशिप्स में भी कभी इस तरीके का दाव खेला है? रिलेशनशिप में तो वैसे तो कोई दाव नहीं खेला है, पर शायद शादी तो ऐसे रिलेशनशिप से पहले. मीन्स दाव तो क्या है, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो दाव ही खेलते हैं ना. और खेलते क्या है, जो बोलते हैं कि नहीं आई एम प्लेइंग सेफ, तो प्लेइंग सेफ तो वही करते हैं जिसके पास कुछ होता है. मतलब इवन योर बेटर हाफ सेज दैट आई हैव आल्सो प्लेड द, मैंने लाइफ का एक ही जुआ खेला. हाँ, उसने सबसे बड़ा जुआ. आज तक मैं मेरे फादर इन लॉ को पूछता हूँ कि हाउ डिड यू टेल यस. नहीं अपने पास घर था, नहीं अपने पास घर. मीन्स ऑफ कोर्स आई हैड माय फादर हैड एन होम, आई डिडंट हैड माय होम. सो नहीं अपने पास कुछ था. एंड ही टोल्ड यस. मीन्स ऑफ कोर्स ही टुक हिज ओन टाइम, बट ही टोल्ड यस. एंड आई हैव 2 daughters today, right? I would not say yes to a guy like me. I used to smoke at that time. I used to not be that good in language, stuffs like that. We were very raw from a small city, right? So, पर I think so, yeah, my father-in-law had a good eye on me, so yeah. He had invested in a multi-bagger. Your father or your wife had a good eye on you? No, my father never had a great eye on me. My father-in-law had, because चलो my wife only had a great eye because वो मुझे जानती थी, उसने मुझे देखा था, तो और she knew, she has spent time with me because we were girlfriend boyfriend for good 2-3 years. Okay. And then फादर मदर को पता चला, तो फिर माई फादर डिडंट हैड anything to lose, right? It was her father to lose. And then no father will, for a daughter, will say yes to a guy who is not settled. I'm sure he was very right, but yeah, he took a chance and I think so he's proud of me now. हमारे सूत्रों से एक कहानी आई है हमारे पास. आपने एक कोई गुजरात बेस्ड कंपनी को मना कर दिया, या आपने उनको इनकार किया और वो बंदूक लेके आपके पीछे आए, गन मैन्स लेके आपके पीछे भागे? नहीं गन्समैन नहीं, वो खुद ही प्रमोटर आ गए थे मुझे शूट करने.
वो थोड़ा सा दिलचस्प तो मैं लगी है। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, कंपनी तो हमारी रिसर्च कहती है अब तो वो कंपनी बंद भी हो गई है, कंपनी बट बंद फिर भी नाम नहीं। पर ये कैसे यार सो इतना। मैं रिसर्च एड था, राइट। तो रिसर्च एड में क्या होता है कि आपको आईपीओ का रिसर्च नोट निकालना पड़ता है। तो आईपीओ के रिसर्च नोट निकाले तो मैंने, मेरी एनालिस्ट ने निकाला, तो बोला सर ये डेट टू इक्विटी 12:1 है। मीन्स 100 रुपये का पैसा है, 1200 रुपये तो मार्केट से लिया है। तो मैंने बोला अभी और कुछ है ही नहीं, इसमें सेल कर दो, सेल का रेटिंग दे दो। हम क्या करते थे, हम वो रेटिंग डाल के फिर हर एक सब ब्रोकर्स को, क्लाइंट्स को, टर्मिनल्स पे वो फ्लैश होता था कि सेल रेटिंग ऑफ दैट आईपीओ, तो उसमें आप सब्सक्राइब मत करो। अभी ये हम प्रैक्टिस हर आईपीओ में करते थे, ऐसा नहीं कि उसका कोई स्पेशल आईपीओ था, राइट। और इट वाज वेरी क्लियर, बट पता नहीं उसको ऐसा लगा कि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा था उसके साथ जो था नहीं। एंड ही टोल्ड माई प्रमोटर, माई बॉस, दैट आई एम कमिंग टू शूट दिस गाय बिकॉज उसने हमारी कंपनी का नेगेटिव किया वो को। और मैं कंपनी में जो काम करता था वो सूरत की बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। तो वो बहुत मार्केट में फैला भी गया, तो मैं 1-2 दिन अंडरग्राउंड हो गया था। पर आई फील नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ, मैं बदलना नहीं चाहूँगा ये। आई वॉज वेरी राइट एंड दैट कंपनी विद बैंकरप्ट ऑल्सो। लेकिन फिर वो जब पीछे दौड़ते हुए आए तो ऑफिस तक पहुंचे, मतलब पूरी कहानी थोड़ा। हाँ, बस वो ऑफिस तक वो आ गए थे, मुझे अंडरग्राउंड कर दिया। फिर थोड़े मुझे उसको पता चला कि मेरा रिलेशंस क्या है, किसके साथ है। तो वो फिर हो गया। वो एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसको ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे पैसा दिया था वो नेगेटिव बोलने के लिए। ओके। तो विच वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग। बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे, बिकॉज इट इज़ मनी, राइट। सो मनी जो होता है ना, वहाँ पे वो आपको हर गंदी चीज़ करवाता है। एंड ही केम टू शूट आउट, मीन्स अगर सामने में हो भी गया तो शायद गोली वोली भी लग गई होती। पर माई बॉस इज वेरी प्रोटेक्टिव। कैसे बचाया? नहीं, उसने बोल दिया घर जा और तेरे घर मत जाना, बिकॉज मेरा घर तो सबको पता ही होगा जिसको जानते हो। देन आई वेंट टू वन ऑफ माई कॉलीग्स होम। फिर 1-2 दिन वहाँ पे रुका, तो सबके फ़ोन आते रहते थे। एंड घर पे बोल नहीं सकते थे बिकॉज इट वॉज इनिशियल ईयर ऑफ माई करियर, राइट। सो वैसे भी सब ने बोला ही था कि इक्विटी में तो तू डूबेगा ही, और अभी तू ऐसा काम कर रहा है कि कोई आके तेरे को गन शूट करने वाला है। सो थिंग्स वर रिस्की, बट आई थिंक सो इट वॉज फन टाइम। मीन्स वो हो जाए तो पता नहीं क्या होता, बट आई फील दैट इट वॉज फन। मीन्स वो उससे नाम हो गया, जैसे स्टोरी में भी आया कि कुछ तो गलत किया होगा। इट इज फन। एक जैसे लक की बात भी आपने की थी, तो मेरे पास एक ऐसी रिसर्च भी है कि जब जब आपके आपके या आपके पार्टनर के या आपके घर में एक बेबी का आना होता है, तब आपके यहाँ पे लॉसेस आना होता है, और फिर बाद में एक जंप मिलता है। तो मेरा ये है कि जब भी मैंने करियर में कुछ नया किया है ना, तब सेलर सर्किट लगी है। अच्छा। सो फर्स्ट टाइम आई जॉइंड स्टॉक मार्केट्स, मींस म्यूचुअल फंड्स गोइंग होम टू, तब 2004-5 की एनडीए की सेलर सर्किट लगी थी। वाजपेयी जी नहीं आए थे, राइट। सेकंड मैं 2007 दिसंबर में ज्वाइन किया था जैनम एज अ रिसर्च एड, तो 2008 में सेलर सर्किट लगी। ठीक है। फिर हमने पीएमएस चालू किया 2019 में, तो 2020 में कोविड की सेलर सर्किट लगी। तो मैं पहले तो सेलर सर्किट को बहुत लकी मानता हूँ। तो ये क्या है। दूसरा आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में कौन आता है। जैसे व्हेन माय वाइफ केम, शी ब्रॉट लक. When my first daughter came, she brought money, and my second daughter came, she brought fame. अच्छा, ये मैं नहीं मानता हूँ, ये मुझे लोग मनवाते हैं कि देख इसके बाद ये हुआ तेरा। ओके। एंड बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ ये तो तेरी वाइफ है, इस नसीब लेके आई इसलिए यहाँ पे पहुँचे। तो हम भी हाँ बोलते हैं, हाँ राइट है। अभी ठीक है यार, आई थिंक सो गिविंग क्रेडिट टू पीपल इज द राइट वे ऑफ गोइंग अहेड। आपका सोचने का तरीका अलग होता है, दृष्टिकोण अलग होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप ही की बुक जो मैं लेके भी आया हूँ, हाँ, इसमें एक बहुत ही अलग आपका दृष्टिकोण है। 212 212 डिग्री, 360 होता है, 180 होता है, 90 डिग्री होता है, ऊपर नीचे गोल घूमता है। ये 212 क्या है? ऐसी गजब स्टोरी है। एक बार मैं ऐसे ही कुछ किसी ने फॉरवर्ड किया था मुझे, तो 211 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी गर्म होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉइल्ड होता है, 1 डिग्री एक्स्ट्रा पे पानी बॉइल्ड। एक एक्स्ट्रा डिग्री ट्रेन को खींच पाती है, खाना बना पाती है। तो आपकी लाइफ में आप एक एक्स्ट्रा डिग्री और ज़्यादा बेटर रहेंगे तो यू विल बी मच अहेड ऑफ द कर्व।
तो दैट वाज द होल स्टोरी। और मुझे ये इतनी स्टोरी पसंद आ गई कि ज़िंदगी में 1% और एक्स्ट्रा करना है आपको, तो यू विल बी अहेड ऑफ द कर्व। उसमें मेहनत हो गई, डिसिप्लिन हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, किसी को इम्पोर्टेंस देना हो गया, अपने आप को ज़्यादा मेहनत करवाना वो हो गया, तो बहुत सारी चीज़ पे। अच्छा, ये मुझे 10 साल के बाद पता चला जब मेरी डॉटर ने बोला कि ये 2121 आप लिखते रहते हो बिकॉज इट इज़ योर बर्थडे। तो मुझे 10 साल तक पता नहीं चला कि 212 इज माई बर्थडे, 21 फरवरी। ओके, सो बाई दोनों कोइंसिडेंटली मुझे 10 साल, अच्छा 212 तो मैं, अच्छा ये बुक लिखी थी हाँ। तब भी मुझे नहीं ऐसा था कि ये 212 इज माई बर्थडे, ऐसा इट वॉज नॉट को रिलेटिंग। सो वन फाइन डे माई डॉटर टोल्ड दैट यू राइट 212 बिकॉज इट इज योर बर्थडे ना, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई नेवर न्यू दिस। और 10 साल से आप 212 डिग्री के ऊपर में अपना पीएमसी प्रोजेक्ट हम सब, मेरा पूरा सब कुछ 212 डिग्री पे है। तो मैं हर चीज अपने आप को बोलता हूँ, कैन आई गिव 1% मोर एक्स्ट्रा, एंड इफ आई कैन गिव 1% मोर एक्स्ट्रा दैट कंपाउंड्स वेरी बिग। So 211 degree is the story which I already told, but yeah, now it is my birthday, so now I decided every of my car is going to be 212. एंड आपने बुक में अपने को ऑथर को Yeah. का नाम दिया है गॉड, GOD, So भगवान को अपना को ऑथर बनाया। सो मैं ना बुक लिख रहा था, ये प्रोक्रास्टिनेशन था, मुझे बहुत लिखना था पर मैं लिखता ही नहीं था। कल लिखूंगा, 1 महीने से लिखूंगा, 1 तारीख से लिखूंगा, मंडे से लिखूंगा, वो नहीं पा रहा था। तो वन फाइन डे आई वाज रीडिंग अ बुक। मैं अहमदाबाद जा रहा था, मुझे अभी भी याद है, मैं गुजरात क्वीन में बैठा था और एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि इफ़ यू डाई टुडे राइट नाउ व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट। तो मैंने लिखा यार आई हैव नॉट रिटन अ बुक। तो मुझे ऐसा लग गया कि यार आई शुड राइट अ बुक। सो मैंने ना बुक लिखना चालू कर दिया। तो बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग राइट, सो मैंने हर फेज में लिखना चालू किया कि मैं 10 से 12 लिखूंगा, 12 से 2 लिखूंगा, फिर 2 से 4 लिखूंगा, रात को लिखूंगा। कोई भी फेज पे मैं लिख ही नहीं पा रहा था। देन वन फाइन डे समबडी टोल्ड कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में लिखना चाहिए, कि तब भगवान फ्री होते हैं, बिकॉज सब सो रहे होते हैं तो आप भगवान फ्री होते हैं। हाँ, तो ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में बोलो ठीक है यार, बात भी सही है, 4 बजे उठो, 4 से 5-6 लिखो, क्योंकि तब आपका फोन नहीं बजता है, मार्केट नहीं होता है, कोई आपको बस करने वाला नहीं है। तो फिर मैंने लिखा और फिर मुझे वो पूरे जोन में ऐसा लगा कि ये मुझे लिखवाई थी भगवान ने बुक, क्योंकि ऐसी ऐसी आइडियाज आई जब लिखते लिखते, तो शायद वो चीज़ मेरे में थी नहीं, डाली गई थी। तो मुझे तो लगा कि को ऑथर जिसने डाली है आइडिया, उसका भी नाम लिखना चाहिए अपने को। तो मैंने जब ये मेरे पब्लिशर को बोला तो उसको लगा गॉड कोई बंदा होगा। मैंने बोला नहीं नहीं गॉड, और हमने हमारी कंपनी में भी आप देखोगे द फर्स्ट टीम मेंबर इज गॉड, और उसको हमने नाम दिया चीफ रिजल्ट ऑफिसर। सो अपना काम रिजल्ट देखना है ही नहीं, अपना काम सिर्फ काम करना है, रिजल्ट अपना काम ही नहीं है। ये पर्सनली मैं टेक लेके जाऊंगा आपसे, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से किताब लिखना चाहता हूँ और अलग अलग जोन में लिखना चाहता हूँ, बिकॉज अलग अलग जोन मेरा भी चलता है। तो ये टेक मैं पर्सनली लूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ लिखो, 4 से 6 शावर लेके बैठ जाओ, और कुछ आइडिया नहीं है सिर्फ लैपटॉप पे हाथ रखो, टाइप करते जाओ, वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। वंडरफुल। आपके बारे में ये कहा है कि आप हर चीज को बहुत एक्साइटेडली दिल से लेके करते हैं, आपके सपनों को आप इस तरह से लिखते हैं। दोनों साइड है, मैं बहुत चीज़ एकदम एक्साइटेड नहीं भी करता हूँ इसमें कोई चीज़ में इतना बेकार हूँ तो मीन्स माई वाइफ वुड टेल लिस्ट ऑफ इट वेर आई डोंट डू स्टफ्स, बट आई थिंक सो एवरीबडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देर आर 2 things which I feel, 2 or 3 things if you get, heaven is over here. One, you marry with the person you like or love, and if you work of what you like, आई थिंक सो ये 2 मिल जाते हैं तो हेवन यहाँ पे है। और उसके ऊपर गॉड हैज़ बीन काइंड विद गुड मनी, गुड हेल्थ, गुड फैमिली, गुड स्पोर्ट्स। तो आई थिंक सो गॉड हैज़ बीन टू मच काइंड। तो अभी सो माई फादर वंस टोल्ड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, मीन्स वैसे मेरे फादर ने बहुत सलाह मुझे देते नहीं है क्योंकि मैं मानता भी नहीं हूँ इतना तो, पर एक चीज़ दी थी जो मेरे जहन में वो होता है ना कि एक चीज़ आपको स्ट्रक कर गई। सो वन फाइन डे, आई थिंक सो इट वॉज 2-3 years बैक, he told that see, for first 10-15 years you earned for your living, then for your home, then for car, then for family, then for kids. अभी सब कुछ हो गया है तेरा। Now make sure that you grow multiple times. Now you don't, now you're not living for मैं मुझे घर बनाना है। हाँ,
मैं बनाऊंगा, मेरे ये घर से थोड़ा बड़ा घर बनाऊंगा, दूसरी जगह पे घर बनाऊंगा, बट नाउ होम इज नॉट अ नेसेसिटी, इज अ लग्जरी नाउ फॉर मी, राइट? पहले नेसेसिटी था, गाड़ी इज नाउ व्हाटएवर विल आई बाय फॉर लग्जरी, नॉट फॉर नेसेसिटी, राइट? और आपने अपनी ड्रीम कार ली थी, बिकॉज मुझे वो कहानी याद है, हम मिले थे एक इवेंट में, अच्छा। और आप मेरे पास में आके बैठे, मनीष सुन सुन सुन, ये दिस इज व्हाट आई बॉट राइट नाउ एंड दिस इज द कार वाज माय ड्रीम कार एंड आई सॉ दैट रेड कलर बेबी ऑफ योर्स। वो थोड़ा सा बताइए किस तरीके से आपने उसको मैनिफेस्ट किया, किस तरीके से उसको अचीव किया, क्या सोच के उस चीज़ पे आप अटके? वो पागल स्टोरी है वैसे, देखो पागलपन ही होना चाहिए तो ही कुछ कर सकते हैं वैसे। तो मैं ना यूएस गया था 2015 में, तो मैंने ये रेड A3 कैब्रोले देखी थी ऑडी। तो मुझे वो पहले प्यार हो जाता है ना, तो मुझे बोला ज़िंदगी में पैसा आएगा तो यही गाड़ी लूँगा मैं। तो क्या है, ड्रीम वही होते हैं जो औकात के बाहर होते हैं। तो औकात के में अंदर होते वो ड्रीम नहीं होते, वो तो टास्क होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने ऐसे देखा, तो फिर एक दिन मैंने इंडिया में सूरत में देखी ये गाड़ी, तो मैंने बोला यार ये तो ऑडी में मिल रही होगी। तो मैं और मेरा दोस्त हेमंत, अच्छा लाइफ में ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली बोल सके कि तेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा फ्रेंड है हेमंत, वो कुछ भी मैं बोलूँ तो बोला ठीक है, क्या हो उसमें, क्या हो गया, तू और कर सकता है, तूने कुछ नहीं किया। आज तक मैं कुछ भी मेरा अच्छा होता है, मीन्स मैं फ़ोन करता हूँ यार हेमंत आई हैव अचीव्ड दिस, हाँ नथिंग, यू कुड हैव डन बेटर। मीन्स मैं सबसे ज़्यादा मैं ज़िंदगी में किसी को खुश करना चाहता हूँ वो है मेरे दोस्त को, हेमंत को। जिस दिन वो बोलेगा मुझे कि यू अचीव्ड समथिंग विच ही हैज सेड रिसेंटली इन वन थिंग, तो तब तक मैं आई थिंक सो हैव टू वर्क मोर हार्डर। सो तो मैं गया वहाँ पे ऑडी में और मैंने देखा तो वो कुछ 60-70 लाख की गाड़ी थी। अच्छा मैं ना, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं गाड़ी ऐसा ही देखता हूँ जितने की मेरा घर होता है तब। so, मैं वहाँ पे मैं जिस घर पे रहता था वो इतनी वैल्यू का था, उससे कम था। तो कोई भी बोलता है यार घर से ऊपर गाड़ी थोड़ी होनी चाहिए, तो बात भी लॉजिक है। तो हम गए और वो बंदा था मयंक ऑडी में, मुझे अब भी नाम याद है। तो उसको भी पता था कि इसके पास कुछ है नहीं कि वो ले, तो मैंने बोला यार फ़ोटो लेने दे यार। तो गाड़ी में बैठ के मैंने फ़ोटो ली और मेरे विजन बोर्ड पे डाल दी कि गाड़ी अपने ये लेंगे। फिर 2019 में आई गॉट मनी टू बाय कार, राइट? तो 2019 आई स्टार्टेड फाइंडिंग दिस कार, बट प्रॉब्लम क्या थी कि आई वाज टू स्पेसिफिक ऑफ व्हाट आई वांटेड, और ऑडी ने वो गाड़ी इंडिया में नहीं लानी बंद कर दी थी। ओके, पुरानी, बिकॉज इट वाज नॉट अ हाई सेलिंग कार, इट वाज टू सीटर और छोटी गाड़ी थी, वेरी एक्सपेंसिव, नोबडी बॉट, ओनली मैड पीपल बाय, राइट? तो फिर मैंने चालू की सर्च करने की, सब सूरत नेटवर्किंग में लिख दिया कि कोई भी गाड़ी देगा तो मैं इतना ज़्यादा पैसा दूंगा उसको, ये दूंगा वो दूंगा। गाड़ी मिल ही नहीं रही थी बिकॉज मेरा स्पेसिफिकेशन आप देखो कि A3 कैब्रोले, अच्छा किसी को कैब्रोले नहीं पता है, उसका नाम है कन्वर्टेबल, जो खुलती है ऊपर से, राइट? मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने नहीं ली थी। 10,000 किलोमीटर से कम चलनी चाहिए, इंटीरियर अंदर का ब्लैक होना चाहिए, जीजे पासिंग होनी चाहिए, और रेड कलर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। रेड कलर ही चाहिए थी। एंड देन आई थिंक सो वन फाइन डे, मीन्स वो बोलते हैं ना कि आप ट्राई करो तो आपको मिल ही जाता है। मैं हर रेड गाड़ी का नंबर लिखता था जो पास होती थी, और उसके मेरा एक पहचान था आरटीओ में, उसका नंबर लेके जो ओनर है उसको फ़ोन करता था, आपको बेचनी है क्या गाड़ी? तो वो है कि आप एजेंट हो? मैंने बोला नहीं, आई एम ओनर। तो फिर आई थिंक सो वन गाय मुस्ताक कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट यू नो मुझे मेरे आपको जो चाहिए वो मेरे पास है। अभी क्या होता है, जब सपने देखते हैं और चेक लिखना होता है तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। फिर आपको आपकी फटती है कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी, सी यू आर बोर्न इन स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली, राइट? 50 लाख की गाड़ी आपकी जहन में ही नहीं हो सकती है, वो विजन बोर्ड पे तो डाल सकते हैं। फिर आई थिंक सो आई हैव वन मोर फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, गौरव जुनेजा। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं जो बोलते हैं कि ले मैं हूँ पीछे, तो पैसा नहीं देते हैं वो। वो सुनेगा, गाली देगा, वेरी स्मार्ट गाय, माय वेरी डियर फ्रेंड, आई लव हिम। बट हम शाओलिन में कुंफू सीखने गए थे, शाओलिन, तो तभी ये हो रहा था। बोला मैं ले लूँ। एंड देन द कॉमेडी पार्ट इज दैट आई कॉल्ड माई वाइफ, व्हाट शुड आई डू? सो शी टोल्ड दैट वैसे तो तेरे को ज़रूरत नहीं है, पर लेना हो तो रेड लेना। So you are already confused, you make more confused, right? Yeah, लेना हो तो लेना। And at the same time I got blue car from someone. बोला 10 लाख सस्ती है, 8 लाख 10 लाख। तो मुझे ऐसा लगा यार बनिए लोग अपने कि भाई सस्ती मिले।
फिर आई थिंक सो आई वेंट दैट यार ठीक है यार, ले लेते, देखा जाएगा. बट बिलीव मी, आई टेल यू एंड आई डोंट टू टेल एवरीवन, व्हेन यू डू अ लार्जर एक्सपेंसेस, इनकम फ्लोज विथ यू. आई इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, वो मैंने कुछ 25 रुपये में ली थी वो कंपनी. मैंने सोचा 40 हो जाएगी ना तो मेरी गाड़ी का पैसा निकल जाएगा इसमें से. आज वो कंपनी 300 रुपये है, तो बहुत सारी चीज़ और आ सकती है उसमें. तो साथ साथ में अपॉर्चुनिटी भी आती है. मीन्स मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो मिडिल क्लास हम रहते हैं इज दैट जितना चद्दर हो इतने पैर करने चाहिए, ये सब. आई थिंक सो दिस इज अ वेरी बैड मिथ विच वी टेल टू एवरीवन. लेट अस एक्सपांड द चद्दर एंड लेग्स. बहुत पैर तो लंबे नहीं हो सकते पर चद्दर तो लंबी हो सकती है. तो वो जो हैबिट है आप मैनिफेस्ट करते हैं वो थोड़ा सा एक बार किसी के काम आ जाए, शायद आपसे एक टेक ले जाए. so I think when I was in China, my boss showed me this movie The Secret. ओके. तो उसने बोला कि आप जो सोचते हो वो होता है. तो अपने को लगा यार तो पागल है, तो ऐसा तो कुछ भी सोचो हो जाएगा. फिर अपने पास कुछ था नहीं और कुछ, तो हमने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं. एंड इट वर्कड एक्चुअली. देन आई टुडे इफ आई सी वॉट एवर आई हैड थॉट, अभी मेरा मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं कुछ सोचता हूँ किसी के बारे में कि यार ये करना है, एंड मे बी इन 24 hours somewhere around that thing has been struck very strong. So generally क्या है कि सोचना, फर्स्ट स्टेप ऑफ अच्छा सोचना है कि बुरा सोचना नहीं. एंड मोर ऑफ दैट कि आप सालों से एक हैबिट से जाते हैं तो आपकी सोल, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता जाता है, तब मैनिफेस्टेशन भी शायद स्ट्रांग हो जाता है. हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर बंद करना पड़ेगा, न्यूज़ टीवी चैनल बंद करना पड़ेगा, टीवी बंद करना पड़ेगा, बहुत सारी लोग जो आजू बाजू आपको नेगेटिविटी देते हैं वो बंद करना पड़ेगा. बहुत टफ प्रोसेस है, बिलीव मी. इसमें कोई पीपल विल नॉट लाइक यू ऑल्सो मच, राइट? बिकॉज इन दिस प्रोसेस पीपल लाइक व्हेन यू स्पीक नेगेटिव अबाउट समथिंग. फन लविंग गाय को ज्यादा पसंद करते हैं. हाँ, वो डिसिप्लिन करते हैं. डिसिप्लिन को करते ही नहीं है, क्या कम करते ही नहीं है लोग पसंद. बिकॉज आज सूरत की डेट में आप 9:30 बजे सो जाते हो तो आपको कौन पसंद करेगा, राइट? बट ठीक है, आई थिंक सो दैट इज वेर यू हैव टू हैव अ लार्जर गोल ऑफ योर लाइफ. बट I believe that whatever we are the person whom what we think, what we speak and what we do. मिस वो सोचना, एक होनी चाहिए. सोचना, बोलना, करना, निभाना, ये चारों चीज का एक बार संगम हो जाए फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता. बिकॉज आप अगर ये सोचे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई स्टॉक मार्केट में ये होता होगा, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल रोड में एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप गाड़ी लेके बाहर नहीं जाओगे. सेम थिंग, मुझे ये डेटा देखना है कि कितनी बड़ी वेल्थ बनी, रेदर देन कि कितना बड़ा स्कैम हुआ है, कितना बड़ा स्पेकुलेशन होता है. इफ आई सी द लार्जर पिक्चर, सो आई विल टेल यू अ स्टोरी. सूरत इज अ डायमंड सिटी, राइट? इट वॉज बीन बॉर्न बाय, बर्थ हुआ था जैन पालनपुरी से. नाउ 80% of the diamond business has been managed by काठियावाड़ीज, राइट? क्यों हुआ? तो मैंने बहुत लोगों को ये पूछा कि जिसने सर्जन किया था आज वो है ही नहीं. और अच्छा, वो सर्जन जब किया था तब कंपैरेटिवली काठियावाड़ी के सामने दिस पीपल हैड मनी मोर. ये लोगों के पास एजुकेशन, नॉलेज था, कॉन्टेक्स्ट थे, सब कुछ थे, पॉलिश्ड थे. ये लोगों के पास एजुकेशन नहीं था, पैसा नहीं था, तो ये लोग क्यों बढ़ गए? तो हमको तो ये सिखाया गया है कि आपके पास ये सब होगा तो आप बढ़ोगे और नहीं होगा तो नहीं बढ़ोगे. ये तो पूरी कहानी ही अलग है. तो आई आस्क्ड पीपल एंड द बिगेस्ट थिंग व्हाट आई केम टू नो इज बिकॉज जैन पालनपुरीज ने क्या सोचा कि मैं बढ़ूंगा और कल उठ के मेरा फेलियर होगा तो मैं क्या करूंगा. तो नजर उनकी फेल की तरफ, फेल की डर कि कल उठ के पैसा कोई मांगने आ गया तो सोसाइटी में मेरा नाम क्या रहेगा. बल्कि काठियावाड़ीज ने क्या सोचा कि मैं जीत जाऊंगा तो कितना बड़ा जीतूंगा. आई थिंक सो दिस शुड बी हार्वर्ड लर्निंग दैट व्हाई टू पीपल एक्सटेंसिवली चेंज्ड हैंड्स. और हम क्या सोचते हैं कि मैं गलत हो गया तो क्या होगा. हम क्यों नहीं सोच पाते हैं कि मैं सही होऊंगा तो कितना बड़ा होगा. कई बड़े लोग कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है. आपका क्या मानना है? वो राइट है, पैसे से ज्यादा पैसा बनता है, पर वैसे तो डेडिकेशन ऑफ नॉट गिविंग अप से पैसा ज्यादा बनता है. तो मैंने एक सर्वे किया है कि
कौन सी फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक एक बंदे में कॉमन है जो उसने ग्रोथ किया है लाइफ में? ग्रोथ सिर्फ पैसे से नहीं, हर एक एंगल से। वो स्पोर्ट्समैन हो गया, पॉलिटिशियंस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या कहीं पूरे क्षेत्र में। एजुकेशन नो, सेम ओरिजिन नो, हार्डवर्क नो, लक नो। लक किसी के पास था, किसी के पास नहीं था। ओनली वन फैक्टर वॉज हंगर, भूख। भूख। इट इज नॉट अबाउट हाउ, इट इज ऑल अबाउट योर वाई। आपको क्यों करना है। सो आपके हिसाब से पावर किस में ज़्यादा है? मनी में, पोजीशन में, इंफॉर्मेशन में, या खुद के अंदर में? खुद के अंदर। ये तीनों डाइल्यूशन है। खुद के अंदर कुछ नहीं हो, मीन्स एक सुपर बॉडी बिल्डर भी रजनीकांत की प्रेजेंस में नहीं आ सकते, बिकॉज रजनीकांत इज अ वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, सेडेंटरी बॉडी, राइट? और वो सामने नहीं आ सकते। समबडी हु हैज ग्रेट इंफॉर्मेशन, प्रोफेसर्स है पर पैसा नहीं है। ओके। समबडी हु हैज ग्रेट मनी, पर डर बैठा पर वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, पैसा एफडी में पड़ा है। और पोजीशंस भी बहुत लोग की बहुत बड़ी है, पावरफुल पोजीशंस है, पर दे कुड नॉट चेंज द थिंग। तो इंडिया, वर्ल्ड नहीं चेंज किया। इंडिया, आई डोंट वांट टू नेम, सर्टन प्राइम मिनिस्टर नेवर चेंज्ड इंडिया, एंड सर्टन प्राइम मिनिस्टर विथ नो बैकग्राउंड changed. Today Modi ji has changed the whole criteria of India. हमने बहुत कुछ बातें की अपनी, शेयर मार्केट कैसा है, आपकी लाइफ और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बातें की, आपकी पर्सनल चीज़ें की। एक दो पर्सनल सवाल फिर हम यंगस्टर्स के लिए वापस आपके हो रहे हैं। क्या ऐसी वियर्ड थिंग आपने कभी सोची या की या सोचना चाहते करेंगे? एकदम वियर्ड, अखतरा जैसा कुछ, अटपटा सा। अभी बोल सकूँ ऐसी कौन सी है, वो मैं सोच रहा हूँ। बहुत की है मीन्स बहुत वियर्ड ही किया है सब कुछ। मीन्स माई पीपल वुड हैव आंसर्ड मोर थिंग्स। मीन्स मैं क्या अभी इतना कुछ याद, पर मैं एक बहुत फनी इंसिडेंट बताना चाहता जो हमने किया था। तो मेरा है ना दोस्त है, ये पार्टनर्स इन क्राइम होते हैं, यही सब करवाते हैं। इसीलिए मैं जानना चाहता तो है ना, तो मेरा दोस्त है तेजस जो यूएस में बैठा है। तो एक दिन उसने बोला, फुटबॉल का वो चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था। तो उसने मुझे बताया कि यार मेरा है ना कोई है जो बोलता है वही वर्ल्ड कप में जीतता है। तो हम तो बनिया दिमाग, हम तो सोचते पैसा कैसे बना सकते हैं, बराबर। हमको क्या कि किसी को बोल के बोलना है कि हमको कॉलर ऊंचा करना है। तो हमने बोला यार बिजनेस प्लान बनाते। तो उसने एक बोला कि ये जीतेगा। अच्छा, मुझे इतना फुटबॉल तब पता नहीं था। आज भी अपने रोनाल्डो और मेसी के बीच में ही हमको तीसरा, शायद अभी वो ये ब्राजीलियन एक दो लोगों का नाम पता है हमको, तो पता तो था नहीं क्रिकेट वाले। मुझे तो मेरे बच्चे बताए तो हाँ वही है कि वो पता ही नहीं है। तो उसने बोला कि ये है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, वी शुड स्पेक्यूलेट। तो मेरा एक दोस्त है, उसका एक दोस्त है जो क्रिकेट का, he used to bet on cricket। तो मैंने उसको बोला कैसे करने हैं, वो भी नहीं पता है। तो मैंने बोला कि अभी टीम भी याद नहीं है कौन सा जीतने वाली थी। तो मैंने बोला कि वो जीतेगा। तो उसने बोला भैया आप मत लगाओ पैसा, जाएगा ये सब। तो अच्छा, वो टाइम पे हमने कुछ 2 लाख रुपए लगाए थे। वो टाइम पे 2 लाख रुपए बड़े होते थे। तो हमने सोचा 2 लाख का जीते तो 20 लाख आएगा। तो हम दोनों ने गाड़ी भी डिसाइड कर लिया कि 10-10 लाख की होंडा सिटी लेंगे अपन, क्योंकि खर्चे तो पहले से रेडी होते हैं ना। तो ही कमाने से पहले तो ही खर्चा कर सकते, तो ही वो सोच सकते हैं। कमाने का सोचा जाता है। अच्छा, रात को ये होते थे तो हम तो सो जाते थे। तो 1-2 मैच तो क्वार्टर फाइनल, आई थिंक सेमीफाइनल तक आ गए। और हमारा जो प्राइस था वो प्राइस भी बढ़ता है। तो वो जो 2 लाख रुपए थे वो 6-8 लाख रुपए हो गए। तो हमने सोचा कि नहीं हम तो 20 पे काटेंगे भाई, तो पागल है क्या। और मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि क्या मैच का सिचुएशन हुआ। अच्छा, हम इतना कॉन्फिडेंस थे, आप सोचो मैं सो भी गया, मैच भी नहीं देखा। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि और कॉन्फिडेंट रहते। वो टीम 7-1 से हारी। सामने वाले 7 गोल मारे थे और ऐसे मारे थे जो देख नहीं पाओ। और मैं मीन्स इतना हंसा हूँ। मीन्स 2 लाख रुपए गए और हमारा वो शेयरिंग था, मेरा और तेजस का 50-50। उसने तो पैसा दिया नहीं। तो पैसा तो ये एक समझने वाली बात है कि शेयर के अंदर में काम करने वाले, मार्केट का अप डाउन देखने वाले, स्पेकुलेशंस में देखने वाले, एक आउट ऑफ द वे जाके एक जुआ खेलने में भी कॉमेडी हो जाती है। ठीक है, हमने सोचा देखो यार क्या होता है तब कि कोई 2 का 10-20 कर दे। तो अपने तो सपने में ही रहते थे।
पर दैट डे एंड टिल टुडे आई नॉट बैटेड एनीथिंग. मीन्स माई वाइफ टोक अ ओथ कि तू स्टॉक मार्केट में जो करना है कर, तू स्पोर्ट्स नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज प्योरली अ बैटिंग. Purely betting, purely जुआ स्टॉक है. मार्केट इज नॉट बैटिंग, इट इज प्योरली अ रिसर्च बेस्ड थिंग. सो मुझे बीच में क्रिकेट में बहुत हो जाता है, ये टीम जीत जाएगी, CSK जीत जाएगी, ये हार जाएगी, RCB जीत जाएगी, ये हार जाएगी. पर मैं अपने आप में आई एम सो डिसिप्लिन्ड इन दैट मैंने कभी Dream11 ऐप भी नहीं डाउनलोड किया, कोई भी बैटिंग ऐप नहीं किया है. दैट कुछ काम ही नहीं है. मीन्स वो सो आप इतना डिसिप्लिन है, टाइम टू टाइम जाते हैं, दोस्तों की आपने इतनी बातें की हैं, एक दोस्ताना सवाल पूछ हाँ पूछो ना. बकचोदी करना पसंद है? अरे वो तो उसके बिना तो जिंदगी ही नहीं है. तो उसके लिए समय कैसे निकालते हो उस डिसिप्लिन नहीं में समय से? तो बहुत है, समय तो कितना है, मीन्स इतना है समय के बात ही नहीं करो. पर आई थिंक सो क्या है कि आपके फेस के लाइफ के फ्रेंड्स अलग अलग होते हैं. स्कूल के फ्रेंड्स अलग होते हैं, फिर कॉलेज के फ्रेंड्स अलग होते हैं, देन फिर आपके करियर के फ्रेंड्स होते हैं, फिर आप बिजनेस फ्रेंड्स हो जाते हैं. आई थिंक सो मेरे में बहुत फेजेस ऑफ फ्रेंड्स रहे हैं. बट क्या है कि आपके स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, वो फिर आप चेंज भी हो जाते हो, फिर आप विजनरी हो जाते हो, तो वो लेवल की बकचोदी नहीं होती है जो आप स्कूल में करते, तब फिर वो लगता है चीप हो जाती है, मैच्योर नहीं होती है. पर आज की तारीख में भी काम तो मीन्स वो उसके बिना तो कैसे हो सकता है. वो दो दोस्त तो चाहिए बकवास करने के लिए. हाँ मीन्स उस लेवल के बकवास के बात मत करो के. पर वही चीज आप मीन्स लाइक आई थिंक सो आई हैव गेयर्स. इफ एनीबडी विल टेल यू दैट somebody knows very well, so he knows me very differently, I am on office very different. But I think so over the period of time you know that what to talk and what. But yeah, now we just see that the respect has to be very high. Means वो आपकी कहीं पे भी वो कुछ भी बोल नहीं सकते. हाँ कुछ भी now you अब are तो in हम अपने zone में हाँ ऐसे you हो are गए. in the stage of life also that you can't, your words are important now. Exactly. दूसरा मेरे words are too much powerful. So for example मैं बोलने में भी बहुत ध्यान रखता हूँ कि वो लाइफ में नहीं आ जाए. मीन्स मेरा ऐसा है कि मैं जो बोलता हूँ हो जाता है. चलिए तो यंगस्टर्स जिनके पास पैसा कम है या जिन्होंने बड़े सपने देखे हैं, वो इस फाइनेंशियल वर्ल्ड शेयर ब्रोकर का ये लाखों करोड़ों की दुनिया के अंदर में अपने लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस्म के बिजनेसेस अवेलेबल हैं? देखो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी है. पहले तो आप सीखो, पढ़ो. आई फील दैट यू नो पीपल द one of the most important habit people don't get, it is reading. जो मुझे भी बहुत सालों के बाद समझ में आई कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो नॉन नेगोशिएबल है आपकी लाइफ का. तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, सीखो, इंटर्नशिप्स करो, जॉब करो. बहुत लोगों को सेल्स नहीं करना होता है, ये सबको रिसर्च ही करना होता है. मैं आज रिसर्च की रिज्यूम डालूँ मुझे 500 रिज्यूम मिलेंगे. मैं सेल्स का रिज्यूम डालूं जो सेल्स की सैलरीज आर मच मोर हायर, मुझे 10 रिज्यूम नहीं मिलेंगे. नोबडी वांट्स, वेरी लेस पीपल वांट टू सेल, पीपल वांट टू डू. बट आई ऑन अ वेरी ऑनेस्ट पॉइंट टू टेल टू ऑल यंगस्टर्स, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. यू शुड सेल. सेलिंग इज द बेस्ट आर्ट. आई टेल एवरीबडी इन माई ऑफिस हु इज पेड द हाईएस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन. जो बेच सकता है, जो सेल्स ला के दे सकता है, पीरियड. उसमें कोई डाउट ही नहीं है. जो बेच पाता है वो किंग है दुनिया का. आई हैव मीन्स मैं एक एग्जांपल मुझे किसी ने दिया था एंड आई वांट टू शेयर इज दैट जिंदगी में आप इतना भी अच्छा हो जाओ, नीम स्टिक जो दातून होते हैं वो सबसे बेस्ट है ब्रश के लिए. अग्री? मीन्स आप अपने दादा दादी को पूछ लो, नीम स्टिक ही है. आप क्या यूज करते हो? नहीं करते. कोलगेट यूज करते हो, राइट? ब्रश करते हो. क्यों? अब वो है नहीं. अच्छा है, अवेलेबिलिटी नहीं है. पर कोलगेट ने अच्छा बेचा, और अच्छा है कि नहीं है नीम स्टिक में वो तो क्लियर ही है, नीम स्टिक ही अच्छी है. लेकिन मार्केटिंग, सेल्स. सो अ मीडियोकर टैलेंट एंड अ ग्रेट मार्केटिंग टैलेंट इज मच बेटर देन अ ग्रेट टैलेंट एंड अ मीडियोकर मार्केटिंग. वाह. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल योरसेल्फ आल्सो. ये भी ट्रेडमार्क करवा लीजिएगा. नहीं, ये तो किसी का होगा मेरे हिसाब से. इट इज सो इंपॉर्टेंट टू मार्केट योरसेल्फ. एंड मार्केट योरसेल्फ मीन्स डजंट मीन दैट कि आपको कोई रील बनानी है, कुछ बनाना है. सी पीपल सी यू एवरी टाइम. People see you when you drive, people see you when you walk, people see you when you eat, people see how you work, people see how you speak, how you dress. I understood at 40 the power of dressing. Very late in my life.
that how much power of dressing is very important. What are your shoes? How much your socks are important? How much your cufflinks are important? How much your collars are important? How much your colors are important? What is your specs which is important? Everything matters because you are selling yourself. You are selling yourself. And if you cannot sell yourself, believe me, nobody is interested to buy you also. Because there is somebody who is more smarter than you. There's always someone there. There's always more smarter than. But make sure you be more smarter than what you were yesterday. You be more smarter than What you were yesterday. You know me from a longer period of time, Of right? course, मैं almost We know from a decade, 7-8 साल से जानते हैं. You see my pictures a year ago. I am sure I would be more hotter than the last time. You see my picture, I would be more fitter. I would be more knowledgeable. I would be more disciplined. I would be more calmer. Because that's what you learn from life. थोड़ा टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज बता दे, जैसे आप पीएमसी है तो पीएमसी क्या PMS. होता है, ब्रोकरेज के अंदर में तो सबको नॉलेज है, तो इस किस्म की कुछ टेक्निकल बता दे ताकि करियर अपॉर्चुनिटीज को देखने का नजरिया. पीएमएस बहुत बड़ी एक सेगमेंट है, तो वो कोई एक नए लोग के पास आना बहुत टफ वो है. तो एक तो पहले कौन सा एजुकेशन करना चाहिए वो बहुत फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग अभी क्या है कि वो मुझे ऐसा लगता है एक डिग्री जो सबको लेनी चाहिए विदाउट नॉन नेगोशिएबल इज एमबीए. ओके. मीन्स उसका नॉन नेगोशिएबल है. एमबीए सिर्फ आपको सिर्फ फाइनेंस नहीं सिखाती, मार्केटिंग नहीं सिखाती है, कैसे जीना है वो सिखाती है. तो एक और एमबीए के साथ फिर 1 साल 2 साल की सेल्स की नौकरी, अगर ये अब मिक्स हो गए, आप लीथल हो गए मार्केट में. आप लीथल हो गए, आपको कोई छू नहीं सकता है और आपका पैसा बनना इम्पॉसिबल, मीन्स नहीं बना वो इम्पॉसिबल है. एक फिर आप कैसे एक्सपर्ट होते हो, जैसे पीएमएस में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं. कॉम्प्लायंस होते हैं, वो सीएस ज़्यादा करते हैं, फिर सेल्स करते हैं, वो एमबीएस करते हैं, रिसर्च सीएफए करते हैं, डेटा एनालिस्ट करते हैं. जितने लोग इंजीनियर और जो डेटा पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे अभी वी हायर साइंटिस्ट हु आर साइंटिस्ट इन डेटा एनालिसिस, तो वो लोग को बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे, जो डेटा माइनिंग कर सकते हैं. तो वो बहुत एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट्स में आ रही है, बिकॉज मार्केट में क्वांटिटेटिव ड्रिवन बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आ रही है. सो इंडिया बहुत ओपन हो रहा है हर एक सेगमेंट में. और सिर्फ फिनांस, अच्छा दूसरा कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमको खुद इन्वेस्टर रहना है. मत करो ये चीज़. अगर आप पैशनेट हो स्टॉक मार्केट में, मेक श्योर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो. आपको निटिग्रिटी अंदर की पता चलेगी कि कैसे चलता है, क्या है, और आपका फोकस स्क्रीन से हटकर काम पे लगेगा. जो स्क्रीन रेट के ऊपर नहीं जो स्क्रीन देखता है, वो वॉचमैन कहलाता है. वॉचमैन का पगार बहुत बड़ा नहीं होता है. ओके. बिकॉज उसको तो वॉच ही करना है ना. सो मेन बंदा जो होता है, वो प्रमोटर होता है, वो कभी स्क्रीन नहीं देखता है. जो सीईओ होता है वो स्क्रीन नहीं देखता है. वो सीएफओ होता है वो स्क्रीन नहीं देखता. ही वर्क्स एंड आई स्टार्टेड माई करियर इन Standard Chartered Mutual Funds at 3,500-4,000 rupees of salary. I used to wear an Arrow shirt at that time and a Louis Philippe shoes. इस लोग मुझे पागल मानते थे. पैसा भी नहीं था तब. तो क्रेडिट कार्ड का ऐसा 1 2 3 4 करके नहीं करना चाहिए ऐसा, मैं करता था. तो because I knew that somewhere around, because I had lesser knowledge, then I had to be better at someone else. So make sure that when you are into an organization, salary मत देखो सिर्फ. बहुत लोग बोलते हैं नहीं यार 5,000 का है तो 7,000 रुपये कहीं, ये 5,000 तो कोई होता ही नहीं. जैसे 50,000 है 60,000 मिल गया. नहीं, हाउ मच यू आर लर्निंग, हाउ मच यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल, टू टॉक, टू टेक न्यू अपॉर्चुनिटीज, टू लर्न फ्रॉम द पर्सन हु इज like for example, I give you an example. If somebody says that I have 100 rupees of salary and I have to work with managers, ठीक है, एक ऑप्शन. Somebody says I have a 60 rupees salary and I have to work with directly a fund manager, portfolio manager or a CEO. I would say that take the second option. सीखने को जो मिलेगा, आपको जो लर्निंग और बैंडविथ मिलेगी आपको, वो इतनी ह्यूज. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आई वॉज वर्किंग विथ ABN AMRO. मेरा एक सपना था कि मुझे MNC में काम करना है. MNC में काम करेंगे मीन्स टाई वाई पहन के. 3 महीने आई डिडंट एंजॉय द कल्चर. मीन्स आई थॉट दैट इट इज, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, इट इज जस्ट समथिंग विच इज नॉट इन माई कल्चर. देन आई जॉइन Jainam.
Now, Jainam was a small organization that time. I could talk directly with the boss, the owners. वो डायरेक्टली बोलते थे तू एक्सचेंज के साथ बात कर ले, तू यहाँ बात कर ले, वो बात कर ले. And because of that 7 years of my contact, I started my organization. Because मुझे HR कैसे रन करना वो पता था, सेल्स कैसे देखना वो पता था, रिसर्च कैसे करना वो पता था, भाड़े पे दुकान लेनी चाहिए तो क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए वो पता था, ऑफिस में उंदर आ जाए तो वो उसको कौन से PMC को फ़ोन करना है वो पता था. And that's how you run an entrepreneurship, right? You cannot say that, okay, fine, this is my chair and I'm going to do everything. You have to do every minute of things. So because if I would be at any MNC, I'll not name ABN because I don't want to just name because of ABN. But तो शायद मुझे एक जगह पे I would be an expert. पर वो एंटरप्रेन्योर नहीं बना पाता आपको. हाँ, वो मुझे कंफर्ट जोन में डाल देता. सैटरडे संडे मुझे आराम करवाता. ये तो संडे पे भी सेल्स कॉल में जाना पड़ता था. हाँ, जाना ही पड़ेगा. जाना पड़ता था. So my daughter says that why you work on Sunday? And I say that beta, if you want to buy anything without looking at the tag of the price, you have to work without time. बिना टैग का अगर कुछ खरीदने से पहले टैग नहीं देखना है और आप तो काम करते समय टाइम मत देखो. आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप राइट साइड कभी देखते ही नहीं हो. राइट साइड कभी नहीं देखते. राइट साइड कभी नहीं देखते हो. दैट मीन्स दैट आपने इतना काम किया है कि आपको राइट साइड देखने की एफर्ट ही नहीं करनी है. रेस्टोरेंट कोई भी मिशेलिन में जाओ, राइट साइड देखना ही नहीं है. दो दिख जाता है, फॉरेन जाते हैं तो वो डॉलर टर्म्स में थोड़ा पिंच होता है, पर ठीक है. पर आई एम वेरी क्लियर. अच्छा, one more attitude which I find in, rather I would say that opportunities, I would tell about attitudes. I find that youngster wants a weekend. Why you want a weekend? Why you want a weekend? Just for fun, just for लोगों के इंस्टाग्राम में दिखने के लिए. Then if that work is not fun for you, then how it is going to be the biggest part of your life? हाँ, मतलब अगर पूरा ही हफ्ता फन वाला काम करेंगे. That's it. If it is not engaging you on Monday, boss, let's do, I want to make a change, then that change is never open. ठीक है, फिर चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है, फिर वही इन्फ्लेशन को गाली देने की, गवर्नमेंट को गाली देने की, ये सब चलता रहेगा. It's very easy to do that, but yeah, I mean, it's like you need to put more efforts, man. There is no point. और मैं when I tell people, I tell you how you see winners. What do you think? How you spot a winner? We can't spot until the results come up. No, frankly. No, जब तक वो जीत नहीं जाएगा तब तक हम उसे पहचान नहीं पाएंगे. Spotting result comes much later, right? हाँ. A one guy or a girl, no gender bias, who comes early before the time and goes late to sharpen their saw. When you find that person, जिसकी आने की आप उसको ट्रेनिंग में आना है 6 बजे, but he comes at 5:30, well prepared, padded, everything, let's go at 6, I don't want to miss a second, that's a hero for you. And when somebody says that I missed out a bus or traffic tha, where their excuses are bigger than their intentions. Excuses are bigger than their intentions. Oh my goodness. Then you understand that, okay, he's there to snorkeling करने आया है, वो स्विमिंग करने नहीं आया है. मतलब वही बात है, भूख, अंदर की जो भूख है वो बड़ी होनी चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. और अगर वो भूख नहीं होगी, और भूख दिख जाती है, भूख नहीं होगी तो ठीक है. मीन्स लाइक सी, सबको एक्सेल भी बहुत करना होता नहीं है लाइफ में, सबकी महत्वाकांक्षा भी बड़ी नहीं होती है. बट आई विल टेल यू, सो आई थिंक somebody asked me recently, very dear family member of mine, that why you work so hard? Because our expectation is to be like a Virat Kohli, a Ronaldo, in not in only sports, in every aspect of life. Exactly. Wealth like Bill Gates, a lot of our like for example Mukesh Ambani, or for example Zerodha, Nitin Kamath, right? And our work ethics are so below normal. Now the problem is this disparity in life. Either you drop this idea to be them, so this is okay, your happiness in life, or either your work ethic should be like this. So my guru taught me a very beautiful thing. When you see आपके ऊपर के लोग, तो उनके जैसे तो उनके
आप उसके पास गाड़ी कौन सी है वो मैटर नहीं है, वो काम कितना अच्छा कर रहे हो वो देखो। पर व्हेन यू सी आपके नीचे के लोग कहीं से भी, you see that, oh, I'm so much grateful to God. So if you have this disparity, when you see Virat Kohli, it's not about how many followers he has on Instagram. No, how much time he goes to gym and work out every day when nobody tells him to work out on the gym. Now that's the self-discipline. Because I'll end with last quote because it is very recently I've made it. If you want to get respected in public, you have to have great discipline in private. बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे टेक्स है मेरे लिए तो यहाँ से। एंड मतलब लिस्ट ही लिस्ट है, मतलब अगर मैं निकालूँ तो मुझे बहुत बाकी है काम करना अपने पे। सो 2 सवाल बाकी लास्ट बचे हैं। Please. एक तो ये आपका नाम टर्टल वेल्थ, हाँ। तो टर्टल वेल्थ किस हिसाब से, इसकी भी कोई कहानी है? हाँ, कहानी सबकी है। सो हमने जब कंपनी चालू करने का सोचा तो टर्टल, एक तो हमको रखना था वेल्थ मंत्रा नाम। तो वेल्थ मंत्रा ऑलरेडी किसी का था नाम, तो हम वो फाइट नहीं करना चाहते, पैसा भी नहीं था। तो हमने एक रिचर्ड डेनिस करके यूएस में टर्टल ग्रुप बनाया था और उसने क्वांट किया था कि ये रूल्स से आप ट्रेडिंग करोगे तो बहुत पैसा बनाओगे, और ये ग्रुप ने बहुत पैसा बनाया था। तो मैं बहुत प्रभावित था ये ग्रुप से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए टर्टल नाम सोचा। दूसरा, टर्टल ऑल्सो इन फेंग शुई इज लकी चार्म, लॉन्ग, स्पिरिचुअली वेरी गुड। वेल्थ में बोलते हैं, अगर आपके वो टर्टल आप फेंग शुई में आपके कबर्ड में डालो तो वो बोलते हैं कि धन आता है, पता नहीं आता है कि नहीं आता है, पर लोग बोलते हैं। एंड टर्टल इज नॉट स्लो, टॉर्टोइज इज स्लो, टर्टल इज वेरी फास्ट। लोग बोलते हैं टर्टल इज स्लो एंड स्टडी, नो, टॉर्टोइज इज स्लो एंड स्टडी। तो टॉर्टोइज सिर्फ लैंड पे रहता है, टर्टल पानी, स्नो और लैंड तीनों पे रह सकता है। और ये नाम मिल रहा था, मिल भी रहा था। सो हमने तो पहले हमारे सीए को बोला कि नाम मिल रहा है, तो बोला हाँ मिल रहा है, तो बोले तो ठीक है यार चलो, तो फिर हम रखते थे। आपका मैंने एक स्पीकर्स नोट सुना था व्हेन आई न्यूली मेट यू लॉन्ग बैक, और आपने कहा था 2 बातें कि वहाँ इन्वेस्ट करो जो आप यूज़ करते हो, और वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ आपके एथिक्स मैच करते हो। परफेक्ट। आपके एथिक्स कहाँ मैच करते हो और आप कैसे इन प्रोडक्ट्स को देखते हो, मतलब इन कंपनीज को देखते हो? सी, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले, आई एम अ जैन एंड अ प्योर बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। सो हम कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते थे। फिर हम नमिश भाई को मिले एक बार फ्लेम यूनिवर्सिटी में, और नमिश भाई ने बोला कि किसी कर्मा अच्छा कैसे बनता है कि किसी को आप बुरा मत करो, पहला रूल ये है। तो हमने सोचा कि बात तो सही है, किसे कैसे करें, तो उसने बोला कि हम कभी एनिमल किलिंग में नहीं करते, ये नहीं करते। तो जब सुनते हैं तब अच्छा लगता है, जब फॉलो करना है तब बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने जब पीएमएस लाइसेंस लिया तो हमने डिसाइड किया कि हम 6 बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एनिमल किलिंग, लीकर, टोबैको, होटल्स, बिकॉज होटल्स नॉनवेज बेचती है और लीकर बेचती है, लेदर बिकॉज वो एनिमल स्किन यूज़ करते हैं, और लास्ट इज कसिनोस, बिकॉज कसिनोस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हाउस ही जीतती है मोस्ट ऑफ द गेम्स में। तो ये हमने 6 डिसाइड किया था और 6 किया है, और आज तक हमने कोई भी कंपनी में इसमें निवेश नहीं किया। दूसरा, आई थिंक सो, मैं ये पहले मानता था ये चीज़ कि आप जो यूज़ करते हो वो आपको निवेश वो कंपनी में करना चाहिए। अभी मैं नहीं मानता हूँ ये चीज़। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो यूज़ करते हो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी अच्छी है, आपकी चॉइस भी गलत हो सकती है। हो सकती है। मैं जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आज भी तारीख में जो शेव नहीं करता, जो बियर्ड नहीं रखता, हम दोनों बियर्ड रखते हैं, जिलेट यूज़ करते होंगे, बिकॉज जिलेट के सिवा जनरली कोई ऑप्शन नहीं है। पर जिलेट आप देखोगे तो लास्ट 4-5 साल में ग्रो ही नहीं हुआ है। So it's not necessary always. Not necessary. This I have learned over the period of time in my life. But there are certain companies which are all-weather companies. तो अगर आप वो कर सको एज अ लेमैन इन्वेस्टर तो ठीक है, पर जैसे हम ज़्यादा मार्केट को समझते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला काम लगती है तभी लगती है, ऐसा ज़रूरी है कि लगेगी। Is not अगर वो नहीं वर्क कर रहा है तो उसको ले लो। ये इससे हो जाएगा कट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई 3 lines
3 लाइनों में 3 ऐसी चीज़ें, हाँ, अपने आपकी लाइफ के मंत्र या आपकी मोटिवेशन के मंत्र यंगस्टर्स के लिए। तीन तो मुझे बहुत टफ है। आई थिंक सो फर्स्ट इज दैट विच आई टेल टू माई सेल्फ इज दैट यू डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन अदर्स, यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन देन अदर्स। ओके। One. Second is that a distracted fool, sorry, a focused fool will outperform a distracted genius. Once again. A focused fool will outperform a distracted genius. So focus is a very important point. You will grow only where you are focusing on. You're focusing on wrong things, you will grow on wrong things. If you're focusing on right things, you'll grow on right things. And lastly, I think so these are certain mantras I will only, and I think so the first one is the most important thing is that This too shall this pass. too shall pass. Because बुरा हो तो भी सोचना कि निकल जाएगा, टेंशन नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको स्टॉप कर सकती है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सक्सेस पे ही रखेगी। सो सक्सेस भी आ रही है तो आप समझ लेना कि दिस टू शैल पास, और लॉस भी आए तो ऐसा समझ लेना ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा। ये वक्त भी चला जाएगा। बहुत मजा आया, Pleasure, बहुत मजा आया। pleasure. 700 करोड़ के हाथ को मिला रहा हूँ एंड इट वाज लवली। बहुत सारे टेक्स मैं लेके जा रहा हूँ। Thank you. मैं खुद के लिए बहुत सारे टेक्स लगता हूँ, कल से शायद इंप्लीमेंट करूँ, नहीं तो फिर आई विल कॉल यू कि मुझे रोज फोन करके आपके जैसा कोई एक बंदा दो जो मुझे पीछे छड़ी मार के नहीं, हम फ्री है, हमको ही ले जाना आप। हमारा गोवा का ट्रिप बाकी है हाँ, वैसे गोवा भी। का ट्रिप बाकी है।